पीस मिलना और जस्टिस के लिए फाइट करना टू डिफरेंट थिंग्स है। पूरे वर्ल्ड को पता चलना है कि क्या हुआ है। मुझे एंटर तक नहीं करने दिया गया भाई के फ्लैट जब मैं मुंबई गई। जब दिशा का डेथ हुआ था तो ही वॉज रियली रेस्टलेस आफ्टर। जब दिशा का डेथ हुआ था तो फिर ही वॉज रियली रेस्टलेस आफ्टर दैट। उसने बोला कि ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। इट कुड बी एनीथिंग, यू नो, media will make it into something, or it could be anything. We have to figure out, and he kept repeating that. Like, आज हम एक ऐसे कंट्रोवर्शियल सवाल पर बात करेंगे जो हमेशा से ही सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ता आया है। सलमान खान का सुशांत सिंह राजपूत मामले में आखिर क्या संबंध है? ऑनलाइन एलिगेशन से लेकर रेडिट AMS तक सच्चाई क्या है, चलिए जानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का निधन 14 जून 2020 को हुआ। मुंबई पुलिस ने शुरुआत में ही इसे आत्महत्या बता दिया था। उसके बाद मार्च 2025 में CBI की क्लोजर रिपोर्ट में इसे फिर से आत्महत्या बताया गया और किसी भी गड़बड़ी से इनकार करते हुए केस को क्लोज कर दिया गया। अब ये देखिए कि शुरुआती विवाद के बाद से मार्च 2025 तक इस केस के अंदर जांचकर्ताओं ने मामले को बंद कर दिया और यह पुष्टि करते हुए कि SSR की मृत्यु आत्महत्या थी। और सबसे बड़ी जानने वाली बात यह है जो सवालों के रूप में सामने खड़ी होती है कि क्या पुलिस और सरकार ने कभी सलमान खान पर उंगली उठाई? किसी भी आधिकारिक एजेंसी, मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस, CBI, ED या फिर NCB ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के संबंध में सलमान खान पर औपचारिक रूप से आरोप नहीं लगाया है। और आगे की तरफ बढ़ते हुए आपको यह भी बता दें कि सलमान खान पर कोई चार्ज नहीं है, कोई सम्मन सलमान खान को नहीं भेजा गया और तो और ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट में भी सलमान खान का नाम नहीं है। कुछ सोशल मीडिया थ्योरीज और फ्रिंग वॉइसेस ने अनुमान लगाया कि सलमान सहित बॉलीवुड के पावरफुल लोगों ने सुशांत को बॉयकॉट करके या फिर फिल्म के ऑफर को कैंसिल करा के सुशांत के मेंटल हेल्थ को खराब कर दिया। लेकिन यह कभी भी सबूतों के तौर पर मान्य नहीं था और कानूनी रूप से आगे भी इन चीजों को नहीं रख पाए। अब आगे यह भी सवाल खड़ा होता है, क्या सलमान खान के खिलाफ 1% भी सबूत मिले हैं जो ये साबित करते हो कि सलमान खान का सुशांत सिंह राजपूत केस में किसी भी तरीके का कनेक्शन है? अब तक किसी भी अधिकारी द्वारा कोई भी कानूनी या इन्वेस्टिगेटिव एविडेंसेस पब्लिक डोमेन में नहीं आया जो सलमान खान को सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत या फिर किसी भी गलत काम में शामिल होने का सबूत दिखाती हो। सुशांत सिंह राजपूत केस को अपने हाथ में लेने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI ने सलमान खान का नाम कभी नहीं लिया और ना ही किसी भी तरीके का संबंध का इंडिकेशन दिया है। अब बात ये आगे आती है, क्या सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने कभी सलमान खान को दोषी ठहराया? क्या उन्होंने कभी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सलमान खान का कोई भी लिंक है? इसके जवाब में आपको ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो सलमान जो इतना बोलता था ना, कहां छिपा हुआ है? ड्रग्स माफिया के बारे में एक आवाज क्यों नहीं है उसकी? क्या बातें कर रहे हैं? बात क्या हो रही थी और कहां जा रहे हैं आप? बोलती बंद क्यों? सर अर्नब जी, आप क्या बोलती नहीं? मैं बोल रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, जवाब देना। मैं पूछ रहा हूं सलमान खान का नाम लेकर। अर्शद को भी मैं जवाब देना। कहां है सलमान खान? सलमान, एक आवाज नहीं उठी, एक स्टेटमेंट नहीं, एक ट्वीट नहीं। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार या पर्टिकुलरली उनके पिता और बहनों ने कभी भी किसी ऑफिशियल कंप्लेंट, FIR या फिर पब्लिक स्टेटमेंट में सलमान खान का नाम नहीं लिया है। अब सलमान खान के इस केस में अगर एक और थ्योरी को जोड़ा जाए जो कि सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली का है, उसको लेकर भी अगर चीजों को देखा जाए तो सलमान खान का नाम इस केस में जोड़ा गया था, लेकिन उससे भी पल्ला झाड़ लिया गया। सलमान खान का नाम पहले जिया खान आत्महत्या मामले में भी आया था, जहां जिया की मां और एक CBI अधिकारी ने आरोप लगाया था कि सलमान खान रोजाना अधिकारियों को फोन करके सूरज पंचोली को परेशान न करने के लिए कहते थे। सलमान खान की पूर्व प्रेमिका सोमी अली ने SSR के संदर्भ में भी इसी तरीके का पैटर्न होने का दावा किया, जिसमें सलमान खान की संलिप्तता और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेराफेरी का सुझाव दिया गया।
सलमान खान का नाम सबसे पहले जिया खान मामले में आया था। अब एसएसआर के आरोपों में फिर से सामने आया है। सोमी अली ने जो एलिगेशन लगाए वो इस प्रकार थे। एसएसआर की हत्या हुई है, आत्महत्या नहीं। एम्स के पोस्टमार्टम को कथित तौर पर डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बदल दिया था। उन्होंने सलमान खान को जिया खान की मौत से जोड़ा, दावा किया कि उन्होंने जिया के मामले में और गर्भावस्था से जुड़े सूरज पंचोली को सलाह दी थी। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ टिप्पणियां उनके एनजीओ की ओर से दूसरों के द्वारा दी गई हैं, ना कि स्वयं ब्रेडा द्वारा। यानी कि यहां पर सोमी अली ने अपने पल्ले को झाड़ लिया और यह साफ दिखा दिया कि मेरा सलमान सुशांत सिंह राजपूत केस से कोई भी मामला नहीं है। वैसे किसी भी क्रेडिबल कानूनी जांच में सलमान खान को एसएसआर की मौत में शामिल नहीं पाया गया। सोशल मीडिया पर चर्चा, रेडिट, अफवाहें और अन्य बॉलीवुड विवादों में अतीत की संलिप्तता से काफी सारी चीजें इधर उधर हो गई थी। लेकिन सुशांत के परिवार के मुख्य आरोपी ये लोग थे जिन्हें लीगल डॉक्यूमेंट में दर्ज कराया गया था। रिया चक्रवर्ती, मुंबई पुलिस और फाइनेंशियल मेंटल हैरेसमेंट को लेकर ये मामले दर्ज किए गए थे। रिया चक्रवर्ती के अलावा कुछ और भी लोग थे जिनको उस लीगल डॉक्यूमेंट में दर्ज किया गया था। अगर इस केस में आगे बढ़ते हुए बात करें तो एसएसआर केस ऑफिशियली तौर पर आत्महत्या के रूप में बंद हो गया है। उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने बिना किसी ठोस सबूतों के सोशल मीडिया पर अनऑफिशियल आरोप जारी रखे हुए हैं। अब इस मामले में आगे क्या होता है इसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन इस वक्त केस पूरे तरीके से बंद है और किसी भी तरीके से इस केस में जांच नहीं चल रही है। किसी भी अदालती मामले या फिर एफआईआर में सलमान खान को एसएसआर की मौत में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि जिया के मामले में उनका उल्लेख कम ही किया जाता है। आधिकारिक तौर पर सलमान खान की कोई भी संलिप्तता एसएसआर केस में नहीं है। मामला आत्महत्या मानकर बंद कर दिया गया है और आगे इस केस में कोई भी उम्मीद नहीं है कि सच सामने आ पाएगा। क्या इन दावों ने एसआर मामले को देखने के आपके नजरिए को बदल दिया है? इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको क्या समझ आ रहा है? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और इस तरीके से बॉलीवुड की खुलासा करती हुई वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं।